या कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने वज़न को बढ़ाने के लिए कई तरह का सप्लीमेंट लेते हैं, बाद में उनका वज़न जब डाउन हो जाता है, यानी फिर से उनका जब डाइजेशन वीक हो जाता है तो उनको भूख ना लगने की समस्या बनी रहती है और उनका वज़न धीरे धीरे गिरने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन बनी है, कई महीनों या कई सालों से आपको ये परेशानी झेल रहे हैं और आपने तरह तरह की मेडिसिन, कैप्सूल, सिरप, अन्य तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है पर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ कंप्लीट वॉच कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर इंसान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, उनको डाइजेस्टिव संबंधित परेशानियां अक्सर बनी रहती है, जिनके वजह से या तो उनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, या तो गैस जैसी संबंधित परेशानियां रहती हैं, या कब्ज जैसी संबंधित परेशानियां रहती हैं। कुछ हमारे यंग दोस्तों को जैसे अरुचि की प्रॉब्लम रहती है, या खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होने की प्रॉब्लम रहती है, या समय पे भूख ना लगने की समस्या रहती है। या कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने वज़न को बढ़ाने के लिए कई तरह का सप्लीमेंट लेते हैं, बाद में उनका वज़न जब डाउन हो जाता है, यानी फिर से उनका जब डाइजेशन वीक हो जाता है तो उनको भूख ना लगने की समस्या बनी रहती है और उनका वज़न धीरे धीरे गिरने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी सिचुएशन बनी है, कई महीनों या कई सालों से आपको ये परेशानी झेल रहे हैं और आपने तरह तरह की मेडिसिन, कैप्सूल, सिरप, अन्य तरह की बहुत सारे प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है पर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिनको भी डाइजेस्टिव संबंधित परेशानियां रहती हैं, अब चाहे उनको भूख ना लगती हो, या कब्ज जैसी समस्या रहती हो, या पेट फूलता हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या अपच जैसी समस्या हो, या कब्ज बना रहता हो, ऐसे सिचुएशन में हम पता नहीं कितनी तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ायदा हमें उतने दिनों के लिए मिलता है जितने दिन हम उस सप्लीमेंट का या जितने दिन हम उस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। तो इसका कंप्लीट तरीका क्या रहने वाला है इस वीडियो में हम आपको बताएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, जिनको भी डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है या जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम रहती है, बहुत महीने से है, बहुत सालों से है और उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तरह तरह की मेडिसिन लेने के बाद भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, या हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपने वज़न को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं जिसका वज़न तो उनका बढ़ता है, बाद में उनकी भूख की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन जब भी वो अपने मेडिसिन को लेना बंद कर देते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से उनका ठीक से खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, या वज़न गिरता जा रहा है, या भूख नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन हो गया, या पलटी जैसा फील हो रहा है, कब्ज जैसी समस्याएं। अगर ये सारी समस्याएं उनके साथ बनी रहती है तो ये वीडियो उनके लिए वरदान है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले जैसा मजबूत बना सकते हैं, जिसके उसके लिए परहेज़ भी ज़रूरी है, सावधानियाँ भी ज़रूरी हैं, साथ में जो तरीका मैं बताऊँगा उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम रहती है और उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिनको गैस संबंधित या अपच जैसी समस्याएं रहती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट है? उनके लिए एक आता है चित्रकादी वटी, बैद्यनाथ कंपनी का ले सकते हैं, या अदर तरह का भी प्रोडक्ट आता है, डाबर का आता है, बैद्यनाथ का आता है, हमदर्द का आता है, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे पुरानी जो कंपनी है वो बैद्यनाथ है, इसलिए आप बैद्यनाथ परचेज़ करें। ठीक, उसको लेने का तरीका जो रहेगा, खाना खाने के बाद सुबह शाम 1 गिलास गुनगुने के पानी के साथ 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाना खाने के बाद उनको यूज करना रहेगा। इस तरह का अगर वो लगातार यूज करते हैं तो उनको देखने में आएगा कुछ हफ्तों के बाद में उनको रिजल्ट जो मिलेगा, जैसे कि उनको गैस बन रहे थे, हवा आ रहे थे, या पलटी जैसा फील हो रहा था, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो आप बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने मेडिसिन ली है, कभी अपने वज़न को बढ़ाने के लिए उन्होंने मेडिसिन ली है और बाद में उनका वज़न जो है बढ़ने के बाद घट गया और अब उनको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि भूख नहीं लग रही है, कब्ज जैसी समस्या है, पेट ना साफ होने की समस्या रह रही है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में अपच बनी रहती है या सड़ता रहता है और उनके शरीर में कुछ भी खाया पिया अब नहीं लग रहा, वज़न उनका ग्रोथ नहीं कर रहा है। ऐसी समस्या में वो कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसी समस्या में आपको 3 तरह की मेडिसिन लेना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको डाइजेस्ट से संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, वरना आप हज़ारों तरह का ट्रीटमेंट करा लें, आपको उतने दिनों के लिए फ़ायदा मिलेगा जितने दिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आप उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी होने वाली है। उनके लिए सबसे पहली जो मेडिसिन रहेगी LIV52 DS रहेगा, जो सिरप की मात्रा में लेना है। दूसरा रहेगा एरेस्टोजाइम सिरप, ये भी आपको सिरप की मात्रा में ही लेना है।
और तीसरा जो रहेगा वो चितकादी वटी लेना है। अब ये तीनों को हम उपयोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सॉरी, जो चितकादी वटी जो टैबलेट रहेगा उसको आपको क्या काम करना है, खाना खाने के बाद आपको लेना है। एक गोली गुनगुने पानी के साथ लेना है। उसके बाद में आप 5 या 10 मिनट का गैप देके एरेस्टोजाइम सिरप ले लेंगे। ये भी आपको खाना खाने के बाद में लेना। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, जो खाना खाने से पहले आपको लेना है वो आपको लेना है LIV52DS। ये आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले यूज करना है। 5 ml की मात्रा में आधे गिलास पानी में मिक्स करके आपको सुबह और शाम ऐसे 2 टाइम लेना है। 2 टाइम आपको सिरप लेना है, 2 टाइम आपको एस्ट्रोजाइम लेना है और 2 ही टाइम आपको टैबलेट लेना है। लेकिन टैबलेट और एस्ट्रोजाइम जो रहेगा वो आपको खाना खाने के बाद रहेगा और LIV52DS जो सिरप रहेगा वो खाना खाने से पहले रहेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन अगर आप 1 हफ्ता भी फेस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होने लगा है। जैसे कि अगर आपको भूख टाइम से नहीं लग रही है, अपच जैसी समस्याएं, कब्ज जैसी समस्याएं रहती थी या आपको अन्य प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम रह रहे थे तो वो आपको कंट्रोल में आते नजर आएंगे और आपको भूख जो है दूसरे या तीसरे दिन से लगना शुरू होने लगेगा, पहले की तरह थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप इसको कंटिन्यू 2 से 3 महीना भी रख लेते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पहले जैसे मजबूत हो जाएगी और आप फिर से एक अच्छे खासी पर्सनालिटी के आदमी बनते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं चितकादी वटी मेडिसिन। सिर्फ चितकादी वटी मेडिसिन को लेने के लिए और किनको नहीं लेना चाहिए चितकादी वटी मेडिसिन, ये मैं बात कर लेता हूँ। चितकादी वटी मेडिसिन 4 तरह के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जैसे कि उन लोगों के लिए जो जिनको शुगर की परेशानी हो या उनको हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको नहीं लेना है। और दूसरा उन माताओं बहनों के लिए लेना है जो स्तनपान करवाती हों या जो गर्भवती महिलाएं हों, उनको चितकादी वटी मेडिसिन नहीं लेना है। और साथ में अब मैंने जो बताया था एस्ट्रोजाइम, चितकादी वटी और साथ में LIV52DS जो मैंने बताया था, इसमें से सेम कंडीशन रखना। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो बिना डॉक्टर से या बिना वैद्य से संपर्क करके ना लें। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मेरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जब भी आपको डाइजेस्ट से संबंधित परेशानियाँ रहें तो आप कुछ चीज़ों को परहेज में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि अगर परहेज नहीं रखते हैं तो दवा का कोई फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता। परहेज में जैसे आपको जंक फूड नहीं खाना, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब आपको नहीं खाना, छोले भटूरे, समोसे, ये सब चीज़ें नहीं खाना, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से कमज़ोर है। ऐसी चीज़ें खाएंगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी कमज़ोर करेंगे, जिससे दवा वर्क नहीं कर पाएगी और लास्ट में आप यही कमेंट करते फिरेंगे कि सर आपने जो तरीका बताया था वो हमारे ऊपर वर्क नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूं, ताकि आप स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। धन्यवाद।